नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव नतीजों से पहले अब बिलासपुर संसदीय सीट से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता ने 611 से ज्यादा ईवीएम बदलने का आरोप लगाया है। किस तरीके से इसकी पूरी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों लोकसभा चुनाव रिजल्ट से पहले एक और राज्य में बीजेपी की जबरदस्त हार हो गई है। यहां पर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के असेंबली चुनाव रिजल्ट आ गए हैं, इसके आंकड़े आगे हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि एग्जिट पोल के अंदर एक और बड़ा घोटाला देखने को मिला है। यहां पर अब जो है एक और न्यूज एजेंसी ने किस तरीके से फर्जी एग्जिट पोल किए हैं, इसका एक और सबूत मिला है जो आगे हम आपको दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि एग्जिट पोल सामने आने के बाद देश के करोड़ों लोगों को बड़ा झटका लगा है। हाईवे पर अगर आप सफर करना चाहते हैं या करते हैं तो आपको अब नेशनल हाईवे पर 5% से ज्यादा टोल टैक्स और देना पड़ेगा। खैर अच्छे दिन है, एंजॉय करिए, आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, यहां पर अखिलेश यादव ने चुनाव परिणामों को जो है बदलने का आरोप लगाते हुए एक बड़ा बयान दिया है। क्या कहा, इनके भी बयान को सुनाएंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आ रही है, गाजा के अंदर इजराइल हमास के बीच चल रहे मुकाबले के बीच अब इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू चौतरफा घिर गए हैं। खुद इजराइल के अंदर लोग उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और अब कई देश जो इजराइल का सपोर्ट कर रहे थे उन्होंने भी नेतन्याहू के ऊपर गाजा में सीज फायर का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। आगे थोड़ा विस्तार से इसकी जानकारी देंगे। साथ ही साथ इजराइल के ऊपर अब मालदीव ने जो है बैन लगा दिया है, किस तरीके का, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, यूएफसी फाइटर खबीब ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फलस्तीन में इस वॉर को रुकवाने की मांग की है। किस तरीके से, इनका भी बयान सुनाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं लोकसभा चुनाव 2024 की काउंटिंग निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में इस पर अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 के जो वोटिंग की गिनती है उसको होने में मात्र एक दिन बाकी है, लेकिन उससे पहले 611 से ज्यादा ईवीएम बदलने का आरोप कांग्रेस पार्टी के नेता ने बिलासपुर में लगाया है। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। देवेंद्र यादव जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और बिलासपुर संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी भी हैं, इन्होंने चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्रकार वार्ता कर उन्होंने कहा है कि 611 ईवीएम बदली गई हैं। मॉक पोल और 17C फॉर्म में इनके नंबर अलग अलग बताए गए हैं, यानी कि जो फॉर्म सी है, फॉर्म सी से इस बात का पता चला है कि जो ईवीएम स्ट्रांग रूम में रखी गई हैं और जो ईवीएम चुनाव में इस्तेमाल की गई थी उनके नंबर मैच नहीं कर रहे हैं और इन ईवीएम की तादाद 611 बताई जा रही है। यह अपने आप में बहुत बड़ा आरोप कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की तरफ से लगाया गया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव नतीजों से पहले बीजेपी का एक और राज्य में सुपड़ा साफ हो गया। बीजेपी चुनाव हार गई है। हालांकि एक राज्य अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई है, लेकिन सिक्किम जो है वो बीजेपी के हाथ से निकल गया है। मैं आपको रिजल्ट दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। यहां पर अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने 46 सीटें जीत करके फुल बहुमत के साथ सरकार बनाई है, जबकि सिक्किम के अंदर एसकेएम जो पार्टी है, लोकल पार्टी है, इसने बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया है और 31 सीट से ज्यादा सीटें जीतकर एसकेएम ने अपने दम पर सरकार बना ली है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। एग्जिट पोल के अंदर एक और नया झोल देखने को मिला है। जो एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियां हैं उनके ऊपर पहले ही सवाल खड़े हो रहे थे। ऐसा कहा जा रहा था कि भाई इन्होंने फर्जी तौर पर एग्जिट पोल दिखाए हैं और बीजेपी के पक्ष में एग्जिट पोल दिखाए, लेकिन इसका एक और सबूत भी दोस्तों मिला है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं, आप देख सकते हैं। झारखंड में सीपीएम मात्र एक सीट पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन वो जीत 2 से 3 सीट रही है। यह कहना किसका है? न्यूज नेशन के सर्वे का। अब ये जो 2 ज्यादा सीट उसे दिखाई जा रही हैं,
ये कैसे दिखाई जा रही हैं ये लोगों के समझ में नहीं आ रहा है और लोग इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि झारखंड में सीपीएम मात्र 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन 2 से 3 सीट ये एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियां दे रही हैं। तो ये इस तरीके से गड़बड़ी क्यों की जा रही है? आखिरकार सीटें कहीं ज़्यादा कभी कम क्यों दिखाई जा रही हैं? खैर, ये तो सर्वे करने वाली कंपनियां ही जाने कि इसके पीछे की वजह क्या रही होगी। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। मोदी राज में देश के करोड़ों लोगों को एक और बड़ा झटका। हाईवे पर सफर अब आपको महंगा होने वाला है। NHAI ने 5% जो टोल टैक्स है वो बढ़ा दिया है। अगर आप हाईवे पर सफर करना चाहते हैं या करते हैं तो आपके लिए बड़ा झटका 24 के लोकसभा चुनाव रिजल्ट से पहले देखने को मिला है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। अखिलेश यादव ने अब चुनाव परिणाम को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। आप इस खबर को देखिए। भाजपाई पूरे देश का परिणाम चंडीगढ़ चुनाव की तरह बदलना चाहते हैं, लेकिन इंडिया ऐसा नहीं होने देगा, जनता गुस्से में है। ये कहते हुए अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर चुनाव परिणाम को प्रभावित करने का आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा दिया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही। गाजा के अंदर इजराइल हमास के बीच चल रहे मुकाबले के बीच अब इजराइल के पीएम नेतन्याहू चारों तरफ से घिर गए हैं। आप इस खबर को देखिए। हमास की कैद इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए भारी विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। तेल अवीव की सड़कों पर एक बार फिर हजारों लोग उतर आए हैं और इजराइल की सरकार से गाजा में तुरंत सीज़फायर की अपील की है ताकि बंधकों की सुरक्षित रिहाई हो सके। लेकिन बताया जा रहा है कि इस पर नेतन्याहू राजी नहीं हो रहे हैं, जिसके चलते नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल के अंदर खूब विरोध हो रहा है। और अब इजरायली सरकार में जो उनके नेता हैं वो भी अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ हो गए हैं। और ख़ास करके अमेरिका जैसे मुल्क, ब्रिटेन जैसे मुल्क जो अब तक हर मामले पर इजराइल का साथ दे रहे थे, उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि अब जो है गाजा के अंदर सीज़फायर होना चाहिए, जिसके चलते इजराइल काफ़ी प्रेशर में आ चुका है और इसके चलते नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। इजराइल के ऊपर मालदीव ने बैन लगा दिया है दोस्तों। आप इस खबर को देखिए। मालदीव हैज़ डिसाइडेड टू बैन इजराइलीज फ्रॉम एंटरिंग द कंट्री। यानी अब मालदीव के अंदर इजराइल का कोई भी व्यक्ति एंट्री नहीं ले पाएगा, क्योंकि मालदीव ने इजरायलियों के ऊपर अपने देश में आने पर पाबंदी लगा दी है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। यहां पर UFC फाइटर खबीब नूरमगोमेदोव ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फलस्तीन में जारी जेनोसाइड को रोकने का आग्रह किया है। ट्रंप बोले, हम इस वॉर को रोक देंगे। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन वीडियो मैं आपको नहीं दिखाना चाहता हूं। यहां पर तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं जिसमें खबीब जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि एक इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर जो है गाजा के लोगों के समर्थन में इस तरीके से आवाज़ उठा रहा है। इस पर आप लोगों की अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।